खबर अमरोहा से। अमरोहा में भाकियू टिकैत का प्रदर्शन, शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, अमरोहा जनपद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाते हुए निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने की बात कही। साथ ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कराने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण की मांग की। नेताओं ने कहा कि हर वर्ष ड्रेस बदलने की प्रथा बंद की जाए और एक ही ड्रेस को कई वर्षों तक लागू किया जाए। स्कूलों में किताबों व कापियां एक ही स्थान से खरीदने की बाध्यता खत्म करने की मांग रखी गई। इसके अलावा सभी विद्यालयों को सार्वजनिक वितरण जारी करने, जिला स्तर पर जांच कमेटी गठित करने और बच्चों के परिवहन में मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने की बात कही गई। भाकियू नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आज कलेक्ट्रेट आप लोग पहुंचे हैं, क्या मामला है? देखो जी, समस्याएं तो हैं अनेक और समाधान है एक। वो समाधान है किसान यूनियन। किसान यूनियन हर समस्या को लड़ने के लिए जो है अपना कार्यक्रम चलाती है। आज हम जो यहाँ कलेक्ट्रेट पर हमें आना पड़ा तो कुछ अड्डे खुल गए हैं लूट के। सरकार ने लाइसेंस दे दिया उन्हें लूट करने का। हर एक गरीब कमज़ोर आदमी, चाहे मजदूर हो या किसान हो, वो इतना पीड़ित है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। हर जगह बिल्डिंग तो उन्होंने बड़ी बना ली, लेकिन बिल्डिंग बनाने के बाद में लूट का काम ऐसा चल रहा है कि उनका कारोबार हर जगह सरकार भी बड़ा ध्यान दे रही है। विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, जब इन निधियों से उनका पेट नहीं भर रहा तो एक आम आदमी को ऐसा कर दिया उन्होंने, ऐसी जगह ला के पहुंचा दिया कि जो वो अपने बच्चे को पढ़ा ना सके। सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा दे दे तो सब कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार ध्यान देती है चुनाव पर, केवल चुनाव से उसका संबंध है। चुनाव में सिमट करके वो आम आदमियों को सिर्फ भ्रमित करके और यहाँ ये हालत में पहुँचा दिया। आज जो है तिराही है हर जगह। तो हम तो इसीलिए आए थे, डीएम से हमने एक प्रस्ताव रखा है कि हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, इस लूट के अड्डों को बंद किया जाए। ठीक। कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या मामला है? आज कलेक्ट्रेट आए हैं। हर स्कूल में दुकान खुल गई, किताबें उसकी, जूते उसके, कपड़े उसके। ड्रेस के नाम पे एक बालक को जो आदमी खेती कर रहा या और कोई बिजनेस नहीं कर रहा या मजदूरी कर रहा, अपने बालकों को नहीं पढ़ा सकता। आज हमारे बच्चों को सरकार का पता नहीं, सरकार का दिया है या अंदर खाने कोई और चीज़ है, लेकिन हमारे बच्चों का पढ़ाई बंद कर रहा है। एक बालक 1 लाख रुपए में बैठ रहा और हमारी मजदूरी है सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 27 रुपये रोज। 1 लाख में कितने हो गए भैया? 300 रुपये रोज बैठे हैं, क्या पढ़ा पाएंगे हम? तो भैया हमारी शिक्षा कर दो। और जो आयुष्मान कार्ड है घर घर बनने बताइए। 70 साल से ऊपर क्या बना रहे हैं? 70 साल से ऊपर तो मर भी जाओ तो भी ठीक है। छोटा ये तो शुरू से हो, बचपन से सरकार अगर इलाज दे रही है तो बचपन से शुरू हो। बीमारियां बचपन से ज़्यादा है ना। 70 साल से बाद वाले तो मर भी जाओ तो उसके बच्चे बड़े हो गए। तो इसका हमारी ये मांग है सरकार से, आपके माध्यम से, कि भैया इसे जो है परिवार में करो, एक आदमी का कार्ड और पूरे परिवार का इलाज। ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह चंचू है। अच्छा, क्या संगठन है आपका? जी, क्या संगठन है? किस? भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हैं। अच्छा, क्या मामला है? आज कलेक्ट्रेट आप लोग आए हैं। ऐसा है, कई प्रदेशों में एनसीईआरटी की बुक लागू कर दी गई है और अभी तक उत्तर प्रदेश में कई स्कूलों में अभी ये चीज़ लागू नहीं करी गई है। हमारे किसान परिवार के जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। तो हमारा जिलाधिकारी महोदय से हमने ज्ञापन दिया है, उसमें लिखा है कि सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक लागू करी जाए और इनकी जो ट्रांसपोर्ट है, जिसमें मतलब सीट कैपेसिटी 60 होती है और ये 70-80 तक सीटें बच्चों को भर देते हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि ज़बरदस्ती चीज़ें न थोपी जाएँ। जैसे बच्चों का ड्रेस कोड है, ड्रेस भी स्कूल से ही मिलती है और उसके साथ साथ जितने भी चीज़ें हैं ये सब स्कूल से ही देते हैं। तो हमारा कहना ये है कि वो चीज़ें सभी दुकानों पर अवेलेबल हों, किसी एक दुकान पर अवेलेबल ना हो, और एनसीईआरटी का जो हमारा सिलेबस है वो सबको दिया जाए। लगातार आरोप लगते हैं कि मतलब ये जो दुकानदार हैं कॉपी किताबें बेच रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। ये सब स्कूलों की मिली भगत होती है। स्कूलों में जो ये किताबें देते हैं 80% जो इनका कमीशन है स्कूल वाले ही खा जाते हैं। स्कूल से ड्रेस का क्या मतलब है? ड्रेस तो बच्चा अपनी पसंद की अपने अच्छे कपड़े की ले सकता है। इनके ड्रेस तो ऐसी आती 6 महीने भी नहीं चल पाती। तो सभी किसान और किसान संगठन, यही हमारी मांग इनसे है कि इन चीज़ों को, धांधलीबाजी को बंद करी जाए, ये कमीशन खोरी बंद करी जाए। सब जागरूक है
सारे जितने भी पेरेंट्स हैं सब जागरूक हो चुके हैं। सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है इस मामले में सभी लोग साथ आएँ और साथ आकर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएं। ये आपके बच्चों का भविष्य का ही एक वो है, आर्थिक ठगी है सभी के साथ। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस मुद्दे पर सभी किसान भाई साथ आए। ठीक। आपके गजरोला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरोला, जनपद अमरोहा।